डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर मैं आज उच्च सदन के माध्यम से मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के भूमि अधिग्रहण एवं अपर्याप्त मुआवजे तथा पुनर्वास के गंभीर विषय को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व, उनकी पहचान, उनकी परंपराओं के साथ आस्था और संस्कृति का आधार है। जब किसी जनजाति भाई या गैर जनजाति भाई की भूमि अधिग्रहित होती है तो केवल जमीन नहीं जाती है, बल्कि उनका सामाजिक ताना बाना, पारंपरिक ज्ञान और जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता है। माननीय सभापति महोदय, जब एक पक्षी का घोंसला किसी पेड़ से टूटता है तो वो पक्षी कई दिनों तक उस पेड़ के आसपास चक्कर लगाते रहता है और इस डाली से उस डाली पर बैठ के वो चिल्लाते रहता है कि मेरा घोंसला टूट गया है, पर वो स्थान वो छोड़ नहीं पाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला आदिवासी किसान का बेटा हूं। जब पुनर्वासित परिवारों का पीड़ा और दर्द मैंने देखी है, जब उनको उजड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब पूरा गांव उनके साथ में इमोशनल हो जाता है और रोता है। वो रुदन मैंने देखा है, वो पीड़ा मैंने देखी है, इसलिए सदन में आज इस विषय को लेकर खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा समावेशी विकास के पक्षधर रहे हैं, इसलिए उचित पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार लगभग 55% से अधिक प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास और रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। मैं विशेष रूप से आदिवासी बहुल्य राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में तालाब के लिए, सड़क के लिए, औद्योगिक स्थानों के लिए जब जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें मुआवजे के लिए लोग हमेशा मांग करते रहते हैं, लेकिन मुआवजा ठीक से नहीं मिल पाता है। इसलिए सभापति महोदय, जल, जंगल और जमीन मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की हमेशा से अभिन्न अंग रहा है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि भूमि अधिग्रहण करने पर उन्हें सरकारी गाइडलाइन का 6 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाना चाहिए, हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाना चाहिए, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। सामाजिक न्याय के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन होना चाहिए। मैं पुनः सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि आदिवासी भाई और बहनों के भूमि अधिग्रहण होने पर उनको 6 गुना मुआवजा देने की मांग करता हूं। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।